श्रीमद्भागवत कथा। श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत कथा कोई भी शास्त्र नहीं है। श्रीमद्भागवत कथा स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु हैं। श्रीमद्भागवत पुराण को भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार माना जाता है। श्रीमद्भागवत पुराण को भगवान का अवतार माना जाता है। श्रीमद्भागवत कथा सुनते हुए भी नहीं अघाना चाहिए और ना ही कहते हुए अघाना चाहिए। श्रीमद्भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास होता है और श्रीमद्भागवत कथा भगवान श्री हरि विष्णु की ही ग्रंथ है, जिसमें बताए हुए नियम पर जो भी मनुष्य चलते हैं उस मनुष्य के जीवन में परेशानियां कम होती है। श्रीमद्भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास होता है और आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। श्रीमद्भागवत कथा सुनने से क्या होता है दोस्तों, आइए जानते हैं। जो श्रीमद्भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास होता है और भगवान के प्रति गहरी निष्ठा होती है, भगवान के प्रति भक्ति होती है। श्रीमद्भागवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में बताया और सिखाया गया है। श्रीमद्भागवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में सिखाती है। रंजन कुमार चौधरी ने भी बताए हैं कि श्रीमद्भागवत कथा कोई भी शास्त्र नहीं है। श्रीमद्भागवत कथा श्री हरि भगवान विष्णु जिसमें वास करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा में श्री हरि भगवान विष्णु वास करते हैं, जो सृष्टि के सृजनहार हैं भगवान विष्णु। श्रीमद्भागवत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी अपने माता पिता ऋषि समीक के आश्रम में अन्य ऋषियों के साथ रह करके अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों एक दिन की बात है, दोस्तों जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर ज्ञान भरी बातें सुनने को मिलेंगे। दोस्तों एक दिन की बात है कि विद्यार्थी सभी जंगल में, एक दिन की बात है जो विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे। सभी विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे और आश्रम में समीक ऋषि के आश्रम में कोई भी नहीं था। अकेले समीक ऋषि बैठे हुए थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुँच जाते हैं और समीक ऋषि अकेले ही बैठे थे और ब्रह्म के समाधि में लीन थे। अचानक से राजा परीक्षित को बहुत ही जोर की प्यास लग जाती है और राजा परीक्षित प्यास के मारे व्याकुल होकर के समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और वह प्यास से व्याकुल थे। राजा परीक्षित प्यास से व्याकुल थे। आश्रम में जाकर के समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के और पानी खोजने लगते हैं। जब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिलता है तो फिर समाधि में बैठे समीक ऋषि को बहुत ही विनम्रता से प्रणाम करते हैं और समीक ऋषि से पूछते हैं, जो मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी मिलेगा? हमें बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी मिलेगा? पानी दे दीजिए, हम प्यास से व्याकुल हैं। लेकिन दोस्तों समीक ऋषि तो ब्रह्म के समाधि में लीन थे। उन्हें क्या पता जो हमें कौन क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो ब्रह्म के समाधि में लीन थे। और राजा परीक्षित बहुत ही विनम्रता से प्रणाम करके समीक ऋषि को से पानी मांगने लगते हैं, जो कृपया मुझे पानी दे दीजिए। समीक ऋषि को बहुत ही विनम्रता और प्रणाम करके फिर उनसे पानी मांगते हैं। लेकिन दोस्तों समीक ऋषि तो ब्रह्म के समाधि में लीन थे। राजा को बहुत ही गुस्सा आता है, जो ये कोई ढोंगी बैठा हुआ है,
जो मुझे पानी नहीं देना पड़े, इसके लिए झूठ मूठ का ढोंग करके बैठा है। तो फिर वही आश्रम के बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, तो उसी सांप को उठा करके राजा परीक्षित अपने बाण से और उसके बाद समीक ऋषि के गले में रख दिए। और राजा को 3 बार कहने पर भी ऋषि ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिए। राजा परीक्षित 3 बार कहे, फिर भी समीक ऋषि कोई भी जवाब नहीं दिए। उन्हें बहुत बुरा लगा राजा परीक्षित को। फिर उसके बाद धनुष के बाण पर से मरा हुआ सांप उठा करके और समीक ऋषि के गले में डाल दिए। और फिर उसके बाद ऋषि ध्यान में थे, तो राजा परीक्षित के सर पर कलयुग बैठा हुआ था। मुकुट में कलयुग बैठे हुए थे। राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठे हुए थे। तो राजा परीक्षित को लगा जो ये कोई झूठ मूठ का ढोंग करके बैठा हुआ है। तो फिर वही क्रोध के मारे राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठा करके और ऋषि के गले में डाल दिए और वहां से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम में जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया। राजा परीक्षित को आश्रम में जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जा करके ऋषि को इसके बारे में खबर दे दी। तो फिर ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिए। इसके बाद वही ऋषि कुमार ने जा करके ऋषि श्रृंगी को ये बात बता दिए, जो तुम्हारे पिता ब्रह्म के समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित आए, उनसे प्यास की याचना कर रहे थे, पानी मांग रहे थे। उन्हें बहुत ही जोर की प्यास लगी हुई थी, तो नहीं दे पाए, इसीलिए वो तो ब्रह्म के समाधि में लीन थे समीक ऋषि। तो फिर इसके बाद ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिए। इसके बाद राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, जो आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा और राजा परीक्षित को जला करके भस्म कर देगा। तब सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम में पहुँचे, परंतु जब तक पहुँचे राजा वहाँ से जा चुके थे। सभी ऋषि कुमार राजा के स्वागत के लिए आश्रम में पहुँचते हैं, लेकिन तब तक तो राजा परीक्षित वहाँ से जा चुके होते हैं। और ध्यान में बैठे समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप देख करके ऋषि श्रृंगी को बहुत ही क्रोध आया, जो मेरे पिता तो निर्दोष हैं, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप राजा डाल दिया है। तो ऋषि श्रृंगी को बहुत ही आवेश आया और क्रोध में आकर के और फिर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं। ये देख करके ऋषि श्रृंगी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी ले करके राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं, जो मेरे पिता तो ब्रह्म के समाधि में लीन थे, लेकिन राजा परीक्षित को ये स्मरण नहीं रहा, जो ब्रह्म के समाधि में लीन रहे उनसे अगर पानी मांगे तो वो कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म के समाधि में लीन है। फिर भी राजन, ये जानते हुए भी राजा ने ऐसा गलती किया। इसके लिए ऋषि श्रृंगी को बहुत ही आवेश आया दोस्तों, और क्रोध में आकर के ऋषि श्रृंगी ने मरा राजा परीक्षित को श्राप दे दिए, जो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल करके चला गया राजन। और उन्होंने हाथ में पानी ले करके ऋषि श्रृंगी और राजा परीक्षित को श्राप दे दिए कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को नागराज तक्षक काटने के लिए आएंगे और नागराज तक्षक राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन जला करके भस्म कर देंगे। ऋषि समीक के गले में ही मरा हुआ सांप जब ऋषि समीक
अपने समाधि से जब उन्हें उनका ध्यान टूटा, फिर उसके बाद समीक ऋषि कुछ नहीं बोले और अपने गले से मरा हुआ सांप निकाल करके और रख दिए अलग। और समीक ऋषि सोचे जो कोई मेरा परीक्षा लेने के लिए ऐसा मरा हुआ सांप मेरे गले में डाल दिए होंगे। समीक ऋषि को थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि ऋषि तो ऋषि होते हैं। अगर कोई उन्हें थोड़ा अपमान भी कर दे, फिर भी ऋषि उनका हित ही सोचते हैं। जो मुनि होते हैं, संत होते हैं, और जो मान करे उसका भी हित ही सोचते हैं, क्योंकि संत तो संत होते हैं। जिनका चित्त शांत होता है वही संत होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद श्रृंगी ऋषि को ये क्रोध बहुत ही आया, जो मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नागराज आएंगे और राजा परीक्षित को काट लेंगे और जगा करके भस्म कर देंगे। ऋषि समीक के गले में मरा हुआ सांप, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए हैं। समीक ऋषि का जब ध्यान टूटता है तो फिर समीक ऋषि बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण से अपराध के लिए तुमने इतना बड़ा सर्पदंड से उन्हें मृत्यु का भयंकर श्राप क्यों दे दिया। जब समीक ऋषि का ध्यान टूटा, फिर उसके बाद वो अपने ऋषि श्रृंगी से पूछते हैं, बेटा, इतना छोटा सा अपराध के लिए तुमने सर्प दंश का मृत्यु भयंकर श्राप क्यों दे दिया। तुमने इतना भयंकर श्राप राजा परीक्षित को क्यों दे दिया। यह हमें बहुत बुरा लगा, यह बहुत बुरा है, हमें यह शोभा नहीं देता। इसका मतलब ये है कि अभी तो ज्ञान पर्याप्त नहीं हुआ है तुम्हारा। इससे ये साबित होता है बेटा, जो जिसके पास ज्ञान कम हो, अक्ल कम हो, उसके पास अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए। तुमने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है बेटा। समीक ऋषि अपने श्रृंगी पुत्र को समझाते हैं, बेटा, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। आज से ये साबित होता है इससे, जो जिसके पास ज्ञान कम हो उसके पास ताकत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे तुमने आज ये साबित कर दिया, जो जिसके पास जितना ताकत हो उसके पास उतना ही ज्ञान रहना चाहिए। भगवान की शरण में मैंने अपने क्षमा मांग राजा परीक्षित को राजभवन में पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद समीक ऋषि एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुँचे। समीक ऋषि थोड़े ही देर बाद एक शिष्य को राजा परीक्षित के पास पहुँचाते हैं और बोलते हैं, समीक ऋषि राजा परीक्षित के पास अपने एक शिष्य को भेजे और बोले, जो राजा परीक्षित को जा कर के बोलो, जो मेरे क्रोधी पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नागराज आएगा और राजा परीक्षित को काट लेगा और जगा करके भस्म कर देगा। राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय करें, तुम जा करके उन्हें ये संदेश दो। फिर उसके बाद समीक ऋषि के शिष्य पहुंच जाते हैं राजा परीक्षित के राजमहल में और उसके बाद कहते हैं, जो हे राजन, अपनी मुक्ति का उपाय कीजिए। समीक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत ही दुख है, किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिए थे। आप बिना सोचे समझे हुए समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप जो डाल दिए थे, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा और आपको डसेगा और जगा करके भस्म कर देगा। ऋषि श्रृंगी ने ऐसा श्राप आपको दे दिया है, अत्यंत नहीं, ये उचित नहीं हुआ है। आज से 7वें दिन आपको
तक्षक नाम का नागराज आएंगे और जगा करके भस्म कर देंगे। अपने मुक्ति का उपाय करें। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाती है 7 दिन के लिए। तो फिर जैसे ही समीक ऋषि के शिष्य राजा परीक्षित को बताते हैं तो राजा परीक्षित बोलते हैं, हमें इतना छोटा सा श्राप दिए हैं, हम तो बहुत बड़ा गलती किए हैं। जो शरीर ऋषि मुनि संत को, राजा परीक्षित बोलते हैं समीक ऋषि के शिष्य को, जो शरीर संत मुनि विद्वान ब्राह्मण का अपमान करे, जो शरीर संत मुनि और ऋषि और ब्राह्मण का अपमान करे, वो शरीर तो हम विद्वान ब्राह्मण का जो शरीर मेरा अपमान किया, वो शरीर तो हम एक क्षण भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा शरीर जो है सो अपमान किया है। ये तो इतना सा छोटा सा हमें दंड दिए हैं। ऋषि कुमार हमें इतनी बड़ी गलती का इतना छोटा सा श्राप दिए हैं। और फिर उसके बाद राजा परीक्षित अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके और वन को चले जाते हैं सभी ऋषि के पास। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।